अरे ये मंच इतना बड़ा है ना, मतलब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, 15 अगस्त का पूरी दुनिया आपको उस वक्त देख रही होती है, किसी भी और मौके पर बोलने से ज़्यादा अहमियत है इस मौके की। इसमें अगर आप मेरे पास ये भी डेटा है कि उन्होंने कब कब कितना बोला है, तो दो पिछला हाईएस्ट था, पिछला 98 मिनट, पिछला हाईएस्ट था, इस बार हाईएस्ट 98 मिनट लगभग। इस बार हाईएस्ट होने के सारे आधार मौजूद हैं। सबसे लंबा भाषण हो सकता है ना, 2 घंटे क्योंकि के इतने आसपास। मुद्दे हम लोगों ने ही बोले तो उसमें से कुछ कुछ समाहित तो होगा ही सब कुछ। मतलब इस बार तो 2 घंटा भी बोल रहे हैं तो ये नहीं लगेगा कि मौसम यार, भी बुरा नहीं है। हाँ माहौल है उसके लायक। अच्छा, ये कोई चुनावी रैली जैसा भी नहीं होता जिसमें आप केवल मतलब रेटोरिक कर रहे हैं, ये रेटोरिक प्लस कुछ एक दिशा, कुछ डेटा। 15 अगस्त का भाषण या किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता पे भाषण देना बड़ी बात होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका स्टेचर बढ़ा दिया है। मैं इसलिए कहूँगा, मैं पॉलिसी मेकिंग में बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ, कोई भी पॉलिसी बनती कैसे, उसका इनपुट कहाँ से आता है। पहले आया करता था वो प्लानिंग कमीशन से पहला इनपुट, नीति आयोग से, किसी एक्टिविज्म से भी आता है वो, कि किसी ने एक्टिविस्ट कुछ करा तो आया। जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं वो पॉलिसी इनपुट बन जाता है। वो एक बड़ी मतलब स्वच्छता, जब मुझे याद है मैं यूके में पढ़ता था तो ये शर्म की बात थी कि भारत में 50% ओपन डेफिकेशन है, मतलब भारत लोग बाहर शौच में जाते हैं। अभी वो मतलब वो 1% 2% भी नहीं बचा है। तो उन्होंने स्वच्छता, लोगों को लगा स्वच्छता कौन बोलता है, लाल किले की प्राचीर से टॉयलेट बनाने की बात बहुत राहुल गांधी ने नरसिम्हा में या बेंगलोर के किसी उसमें केस स्टडी बोल दिया था स्टूडेंट्स के सामने कि ये कोई मुद्दा मुद्दा है लाल किले से बोलने का। लेकिन सब बच्चों ने कहा हाँ है। मुझे याद है जब हम यूके में थे तो एक पेपर में तस्वीर चला करती थी कि व्यक्ति फोन पे है और बाहर शौच कर रहा है, मतलब फोन तो आ गए इनके पास लेकिन शौचालय नहीं आ पाया। तो उनकी इतनी सारी चीजें क्योंकि वो पॉलिसी में आ चुकी हैं, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा विजन है वो कल इकोनॉमिक विजन होगा, बाकी सब इरिटेंट्स हैं। अब वो कोई बड़ा पाकिस्तान जैसा वो इरिटेंट बड़ा चैलेंज है या राहुल गांधी एक छोटा इरिटेंट है, तो उसकी वो तो आएगी बात, लेकिन उनका मेन विजन होगा जिसमें टैरिफ आ सकता है, जिसमें जो यूके के साथ, जो यूरोप के साथ, ईयू के साथ जो ट्रेड डील्स हैं। और एक बात जो अभी आपने जल्दी से बोल दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस समय जो अगली जो दुनिया है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, आपके जो चैनल जैसे चलेंगे, आपका जो ग्राफिक्स जैसे होगा, आपकी जो नया डेटा साइंस आएगी, वो सारी एआई पे है। और अभी चाइना ने अभी 2 महीने पहले कहा है कि 6 साल से ऊपर के हर बच्चे को जरूरी रूप से एआई पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ भी कुछ मिशन पॉलिसी चल रही है, मेरे ख्याल से एआई पे, कोडिंग पे कुछ बड़ी बात होगी, कम से कम 5-6 मिनट उस पर बताएंगे कि वो कैसे पॉलिसी का पार्ट बने, क्योंकि अगले जो दशक आने वाले हैं उसमें गवर्नेंस से लेकर इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल होने वाला है। प्रधानमंत्री इसको समझते भी हैं।